काफी समय से दादी बीमार चल रही थी। घर पर ही 2 नर्सें उनकी देखभाल करती थी। उनकी हालत काफी खराब थी, उम्र भी काफी हो गई थी। डॉक्टरों ने भी अपने हाथ उठा दिए थे और कहा था कि जो भी सेवा करनी है कर लीजिए, दवाइयाँ अब अपना काम नहीं कर रही हैं। उसने घर में बच्चों को हॉस्टल से बुला लिया था। बच्चे अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। काम के कारण दोनों बहू और बेटा काम पर चले जाते थे। दोनों बच्चे बारी बारी से अपनी दादी को देखने जाते और दादी को देखकर बहुत रोते। दादी ने आंखें खोली तो बच्चे दादी से लिपट गए। दादी, पापा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आप हमें खाना बनाकर खिलाओगे? हमें हॉस्टल का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नर्स ने बच्चों को डांटा और बाहर जाने के लिए कहा। अचानक से दादी उठी और नर्स पर बरस पड़ी और नर्स से कहने लगी, आप जाओ यहाँ से। आपको मेरे बच्चों को डांटने का हक किसने दिया? खबरदार अगर मेरे बच्चों को डांटने की कोशिश की। नर्स दादी से कहने लगी, कमाल करती हैं आप। आपके लिए ही तो हम बच्चों को मना कर रहे हैं। बार बार आपको देखने आते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, आराम भी नहीं करने देते। दादी बोली, इनको देखकर मेरी आंखों और दिल को कितना आराम मिलता है ये तू क्या जाने। ऐसा कर, मुझे ज़रा नहाना है, मुझे बाथरूम तक ले चलो। नर्स हैरान और अवाक रह गई। कल तक जो दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी और आज यह इतना चेंज कैसे आ गया? सब समझ के बाहर था जैसे। नहाने के बाद दादी ने नर्स से खाना बनाने में मदद करने को कहा। पहले तो नर्स ने मना कर दिया, फिर कुछ सोचकर मदद करने लगी। खाना बनने पर बच्चों को बुलाया और रसोई में ही खाने को कहा। दादी, हम ज़मीन पर बैठकर खाएंगे और वह भी आपके हाथों से। मम्मी तो टेबल पर खाना देती है और खिलाती भी नहीं। दादी के चेहरे पर खुशी थी। वह बच्चों के पास बैठकर उन्हें खिलाने लगी। बच्चों ने भी दादी के मुंह में निवाले दिए। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी, आप रो क्यों रही हैं? दर्द हो रहा है क्या? क्या मैं आपके पैर दबा दूं? अरे नहीं, यह तो बस तेरे बाप को याद करके आंसू आ गए। वह भी ऐसे ही खाता था मेरे हाथों से। पर अब कामयाबी का ऐसा भूत चढ़ा है कि खाना खाने का भी वक्त नहीं है उसके पास और ना ही माँ से मिलने का समय है। दादी, अब जल्दी से ठीक हो जाओ। हम दोनों आपके ही हाथों से खाना खाएंगे। और पढ़ने कौन जाएगा? तेरी माँ रहने देगी क्या तुमको यहाँ? दादी, अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहकर पढ़ेंगे। दादी ने बच्चों को सीने से लगा लिया। नर्स ने इस इलाज को कभी पढ़ा ही नहीं था। जीवन में अनोखी दवाई थी यह, अपनों के साथ हिल मिलकर रहने की। दादी ने नर्स को कहा, आज के डॉक्टर और नर्स क्या जाने कि भारत के लोग 100 साल तक निरोगी कैसे रहते थे। छोटा सा गांव, कोई सुविधा नहीं, हर घर में गायें, घर के काम, खेत के काम, कुएं से पानी लाना, मसाले कूटना, अनाज दलना, दही बिलोना, मक्खन निकालना, एक घर के कम से कम 20 से 25 लोगों का खाना बनाना, कपड़े धोना, कोई मिक्सी नहीं, ना ही वॉशिंग मशीन। फिर भी जीवन में कोई रोग नहीं, मरते दम तक चश्मे नहीं, दांत भी सही सलामत। यह सब केवल परिवार का प्यार मिलने से होता था। दादी की यह बातें सुनकर नर्स तो हैरान रह गई। दादी दूसरे ही दिन ठीक हो गई। आइए हम भी ऐसे ही अपनों की दवा बने, क्योंकि आज के समय में कमी है तो सिर्फ अपनों के प्यार की। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।